स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जितनी भी आप हमने क्लासें ले चुके हैं 10th वाले बैच की 2 क्लासें ले चुके हैं बच्चों, और आज की क्लास तीसरी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्लासें पहले पढ़ ली होंगी। अगर आप दोनों क्लासें पहले पढ़ के आए हैं तभी आपको ये तीसरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाओगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर रियल नंबर्स, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाओगे आप करने में अगर आपने पहली क्लासें बिल्कुल डिटेल में ली है। वहाँ में हमने क्या क्या स्टडी किया है? वहाँ पे हमने स्टडी किया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, बिल्कुल डिटेल से स्टडी किया है। तो बच्चों कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो हिंदी में लिखिए स्टेटमेंट आप, दर्शाइए ये आपका एग्जाम्पल है और बुक में ही है, और एग्जाम्पल नंबर 2 हिंदी वाली बुक में देखिए, इंग्लिश वाली बुक में देखिए। बुक में है तो फिर स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैं स्टेटमेंट बोल दूँ ना बस, ठीक है। देखिए भाई, बुक में से मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये वाला एग्जाम्पल। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज of the sum of 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। के आपको दर्शाना है कि यहाँ पे बताना है कि q कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2q की फॉर्म में है। और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए आपको बताना है कि अगर ये सम है तो ये 2q की फॉर्म में होगा, अगर ये ऑड है तो ये होगा 2q plus 1 की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें अभी हम प्रूव करेंगे। हिंदी वालों के लिए स्टेटमेंट बोल देता हूँ, दर्शाइए दी गई प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप में होगा। कि अगर सम पूर्णांक है तो 2q होगा और विषम है तो 2q plus 1 होगा, ठीक है। तो मैं दोनों में समझाऊंगा। देखिए सीधा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देखिए। माना, इंग्लिश में सब बोलूंगा, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए क्या है? आपका कोई धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, पूर्णांक है हिंदी वाले। अब देखिए पहले समझ लीजिए बच्चों, लिखना नहीं है, पहले समझना है एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तब जो बी होगा, बी को मान लिया हमने कितना 2, बी को क्या मान लिया हमने 2 मान लिया। देन b इक्वल्स टू 2, इंग्लिश वाले लिखेंगे देन b इक्वल्स टू 2, ठीक है, या फिर देन लिख के और ये लिख देना b इक्वल्स टू 2। आगे बात समझ में। अब आपको पता होगा, आपने बच्चों कल वाली क्लास में पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पढ़ा है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो पढ़ा ही है। यूक्लिड विभाजन वो भी पढ़ाया था मैंने, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ाया था, ठीक है, जिसको प्रमेयिका बोला जाता है हिंदी में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसमें मैंने आपको सिखाया था बच्चों क्या, देखिए भाई, अब आप यहाँ पे ऐसे मानिए जो a है वो बड़ा है किससे? b से। अगर a बड़ा है तो a डिवाइड होगा किससे? b से। आप बताया था ना भाई, जो a जो बड़ा होगा वो डिवाइड होगा छोटे वाले से। और b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोई q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? r।
तो मैं यहाँ ए को क्या लिख सकता हूँ बताओगे? हाँ, 2q प्लस आर। भाई 2q प्लस आर आ गया कल वाला याद, वही तो है। और आर क्या है यहाँ पे? आर क्या क्या हो सकता है बच्चों? देखो आर 0 नहीं होगा, आर 0 नहीं होगा, ठीक है। आर 0 नहीं होगा तो आर क्या क्या होगा? आर 1 होगा, ठीक है। देखो आर 0 होगा और क्या होगा बच्चों? आर 1 होगा, ठीक है। या तो 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा आर, क्योंकि इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। मैंने समझाया था कि भाई जो रिमाइंडर आता है डिवाइजर से हमेशा छोटा आता है, ठीक है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो इस डिवाइड ही हो जाएगा सीधा सीधा 1 पे जाके, ठीक है। तो या तो ये क्या आएगा? 0 आएगा या क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। इतनी बात आती है आपको समझ में? ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से लिख रहा हूँ कि हमें पता है तब, देखिए ए इक्वल्स टू क्या आ गया? 2q प्लस आर, और आर क्या होगा? और आर क्या होगा? 0 या 1, ये होगा बच्चों। इतनी बात आ रही है समझ में? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई देखो अब आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो हम लिखेंगे तब ए के संभावित मान होंगे, संभावित मान, इंग्लिश वाले ऐसे समझ सकते हैं, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए विल बी, कि ए के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। संभावित मतलब क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों देखो ए के मान क्या क्या होंगे? देखो जब आप 0 रखोगे इस आर की जगह, जब इस आर की जगह 0 रखोगे तो आर तो 0 हो जाएगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2q आ गया। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, दूसरी बार जब आप आर की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा ए का मान? बताना भाई। आर की जगह भी आपने 0 रखा तो 2q हो गया, ये आर की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? भाई आर की जगह 1 रख के देखो ना। भाई देखो आर की जगह आप यहाँ पे 0 रखा आपने, तो 2q प्लस 0 तो 2q हो गया। ऐसे जब आर की जगह आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। इतनी बात आती है समझ में? इतनी बात आ रही है समझ में? एक बार जल्दी से देख लो, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछो, उतारना नहीं है, केवल पूछो अभी। क्या यहाँ से क्या ये बताऊं? देखो हमने भाई ये चीज वहां से लिखी है, आपको इतनी पता है, वो चीज आपको आती है ना, कल समझाई थी। b का मान 2 है तो b की जगह 2 रख दिया, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो जो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे पाइथागोरस प्रमेय का लगाकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2q प्लस आर, और r क्या होगा बच्चों? या तो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। ये मैंने समझाया था कल बहुत तसल्ली से आपको। तो a का मान क्या हो गया? ये हो गया, और r का मान ये हो गया। तो r की जगह r का मान रखेंगे यहाँ पे, तो r जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2q, जब 0 होगा तो भाई देखो ये तो 0 हो गया सीधा, और r की जगह जब 1 रखोगे तो हो जाएगा 2q प्लस 1। तो a के यहाँ पर 2 संभावित मान है प्यारे बच्चों, एक तो है 2q और एक है क्या है? 2q प्लस 1। अब जल्दी से इतना नोट कर लो, अब क्लियर है बिल्कुल? जल्दी नोट कर लो स्पीड से। या फिर देखो दो लाइन और लिखवा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे 1 करके, यदि a बराबर 2q है तो ये क्या है? सम संख्या है। क्या ये? सम संख्या है। देखो सम संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, जिस भी संख्या में 2 आ जाता है, 2 आ जाता है, वो क्या हो जाती है? इवन नंबर हो जाता है। इतनी बात आती है समझ में? भाई जहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 से देखो 2 से भाग हो जाएगा ना, 2 से जब डिवाइड करोगे 2 को तो डिवाइड हो जाएगा, तो जहाँ भी 2 आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है बच्चों? सम संख्या हो जाती है, ठीक है, इवन नंबर हो जाता है। तो ये क्या है? सम संख्या है। दूसरी बार आप जब लिखोगे, यदि
a इक्वल टू 2q प्लस 1 है तो ये विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो हमें a को ऐसे ही दर्शाना था, सम के रूप में और विषम के रूप में, तो हमने दर्शा दिया कि सम कब होगा? जब 2q होगा, और विषम कब होगा प्यारे बच्चों? जब 2q प्लस 1 होगा। तो हो गया, आ गया समझ में? यही क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब आप देखो इंग्लिश वाले बच्चे, ये तो लिख दिया मैंने, लेट ए बी ए, ये लिख लिया पॉजिटिव इंटीजर। इसको तो आप देखो हिंदी वाले वैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले वैसे लिखेंगे। फिर आप लिखोगे यहाँ पे देन की जगह लिख दोगे, सॉरी तब की जगह लिखोगे देन। ठीक है, देन ए इक्वल टू 2q प्लस r एंड r इक्वल टू 0 एंड 1। देन द पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे लिख लेना है बस, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ये लिख लेगा। और उसके बाद इफ a इक्वल टू 2q देन a इज ए सम देन a इज ए इवन नंबर। और जब आप लिखोगे इफ a इक्वल टू 2q प्लस 1 देन a विल बी ए इवन ऑड नंबर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इतना लिख दोगे। और वैसे बेटा आपकी बुक में दे रखा है लैंग्वेज, इसमें मैंने आपको समझाया है बस। ठीक है, अभी जब एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो फिर पूरा डिटेल से लिखवा दूंगा। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा, लेकिन यहाँ पे समझा नहीं रखा है बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में? जल्दी बात स्पीड से। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 3 और एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, स्टेटमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बोलूँगा अभी आपके लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक खोल के बैठे अपने पास, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। और आप इसको एक ट्यूशन के तौर पे देखें कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं बिना किसी फीस के। देखिए बेटा, एक बार मुझे हिंदी वाली बुक देना। देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। हिंदी वाले पेज नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं अभी हम, और इंग्लिश वाले देख सकते हैं पेज नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, और इंग्लिश में लिखा है उसने, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। कि वो ये कह रहा है कि q कोई ऑड इंटीजर है और वो केवल और केवल किस फॉर्म का होगा? 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 की फॉर्म का होगा। ये आपको क्या है? प्रूफ करना है। हिंदी वाले बच्चे सुने कि हमें दर्शाना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है q जो केवल और केवल 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। देखिए, माना हम लिख लेते हैं माना, और इस बार मैं अक्षर थोड़े छोटे बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड भर जाता है ज़्यादा। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इंग्लिश वाले ऐसे समझे इसको, लेट a बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट a बी ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो तब देन b क्या होगा बच्चों? b हो जाएगा आपका 4। b क्या हो जाएगा आपका? 4 हो गया। ठीक है, अब कर लीजिए, हमें b से देखो, और यहाँ पे लिख लीजिए कि जो a है वो ग्रेटर देन है b से, a बड़ा है b से, तो b से a को डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, और b की जगह क्या रख दूं? 4, क्योंकि b को आपने कंसीडर कर लिया है 4। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोई q आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? r आएगा, कोई रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूं तो बच्चों a की वैल्यू क्या निकलेगी? मुझे a की वैल्यू निकलेगी 4q प्लस r, और बच्चों r का वैल्यू क्या क्या निकलेगा? देखो 4 से छोटा होगा 0, 1, 2 एंड 3, तो 0, 1, 2
एंड 3। इतनी बात आ गई प्यारे बच्चों समझ में? कुछ भी नहीं है यहाँ तक। अब हिंदी वाले लिखें यू किल्ड विभाजन प्रेमिका से। इंग्लिश वाले लिखेंगे बाई यू किल्ड डिवीजन लेमा। ठीक है, इंग्लिश वाले ये लिख लेंगे, हिंदी वाले ऊपर वाली लाइन लिख लेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? यू किल्ड विभाजन प्रेमिका से बच्चों हमें ये पता लगा कि ए की वैल्यू क्या आई है। ए की वैल्यू आई है, क्या आई है बच्चों बताओ? 4q, थोड़ा तेज बोलो, 4q प्लस r। और r की वैल्यू क्या आई है? और r क्या आया बच्चों? r आया है आपका 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब r की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। r की जगह पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब a के संभावित मान होंगे। अब a के संभावित मान होंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a विल बी, कि भाई a की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो देखिए बच्चों, उतारना नहीं है बेटा, बोलिए उतारो मतलब। देखिए, नोट नहीं करना है जब तक मैं समझा रहा हूँ, जब तक नोट नहीं करना है, सम टाइम दूंगा उसके बाद। देखिए, r की जगह बच्चों 0 रखिए, तो 0 जब रखोगे तो r की जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 4q। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी? r की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4q प्लस 1। वेरी गुड। उसके बाद 4q प्लस 2, उसके बाद 4q प्लस 3। तो ये वैल्यूज होंगे बच्चों। इतनी बात आ गई समझ में? देखिए, ऑड और इवन में फर्क क्या होता है बच्चों? ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कौन कौन सा होगा भाई? 2 से डिवाइड 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, जो 2 की टेबल में आ जाएंगे वो 2 से डिवाइड होंगे, 2 से भाग होंगे ही होंगे, जो 2 के पहाड़ी में आएंगे बच्चों। तो आप देखिए, यहाँ पर 4q और 4q प्लस 2, इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। देखो इधर 4q को लिख सकता हूँ मैं कैसे? 4q को लिख सकता हूँ 2 × 2q लिख सकता हूँ। देखो, जब 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 4q प्लस 2 को, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2q प्लस 2। इतना लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे भी यहाँ पर क्या है? ये फैक्टर आ रहा है 2, यहाँ पे फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, इनका टुकड़ा आ रहा है 2। अगर 2 इनमें आ रहा है तो 2 से डिवाइड होंगे भाई। और बच्चों, अगर ये 2 से डिवाइड होते हैं तो ये क्या है? सम है, इवन है, विषम नहीं है। ये क्या है? विषम नहीं है। ये क्या है? इवन है। क्या है ये? इवन है। जो a का क्या है? ये a की वैल्यू क्या आई है? ये 4q और 4q प्लस 2, ये क्या आई है? इवन वैल्यूज आई है। कैसी आई है ये? इवन वैल्यूज। और वैल्यू नहीं है। कैसी है? सम मान है, विषम नहीं है। और सवाल में हमें साफ साफ कहा था कि हमें q के 4 क्या निकालने हैं? विषम वैल्यूज निकालने हैं, यही तो कहा था उसने। तो देखिए, हम क्या करेंगे? इन दोनों को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? देखिए, क्योंकि बिकॉज 4q एंड और 4q प्लस 2 दोनों सम मान है। ठीक है, 4q पर एंड 4q प्लस 2 क्या है? दोनों सम मान है। सम क्यों? मैंने आपको दिखा दिया क्यों है सम। ठीक है, तो आपके क्या क्या मान बचे? a के वैल्यूज। तो a की वैल्यूज क्या क्या बची बच्चों? a की वैल्यूज बनी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये ही a के विषम
मान होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चों, ए के विषम मान होंगे। दीज आर द ऑड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होंगी, ए की ऑड पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे दीज आर द पॉजिटिव odd values of integer a। ठीक है, ये क्या है आपका बच्चों, आंसर है। हिंदी वाले यहाँ तक लिख लेंगे मान होंगे, और इंग्लिश वाले ये लाइन और लिख लेंगे। देखिए इंग्लिश देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये इंग्लिश और हिंदी का मिला के है, तो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाली लाइन नहीं उतारेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी वाली लाइन नहीं उतारेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब लेट हो, आपको पता नहीं था टाइम का, 5 बजे नहीं 4:30 से ट्यूशन, बैठ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, तुमने स्किप कर दी, पर कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप कवर कर लो। कल वाली क्लास देखी थी, नहीं देखी, वो आज देख लेना चाहती। ठीक है, हिंदी मीडियम से हो ना आप, तो भी जल्दी से उतार लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ भी कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, यहाँ तक आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है बच्चों तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे अगली वीडियो में फिर से दे देंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब करते हैं आपके एक्सरसाइज का। देखो हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे कल की क्लास में, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हमने, यूगल डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट करना था। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ स्टेटमेंट आपके लिए। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, इनके रूप का होगा। तो देखिए बच्चों, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ा है इससे पहले, बिल्कुल डिक्टो सेम यही है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। पूर्णांक को हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर, विषम को बोला जाता है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट ए बी ए पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, लेट ए बी ए पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, लिख लिया यहां तक हमने, समझ गए। तब बी क्या होगा बच्चों, बी क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और ए ग्रेटर देन है किससे, बी से। इतनी बात आती है समझ में। और भैया जब ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए डिवाइड होगा किससे, बी से डिवाइड होगा, और बी का मतलब 6। तो 6 से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कोई क्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कोई आर आएगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है क्यों आएगा, तो इससे पहले की 2 क्लासों की वीडियो वहाँ पे आप देख के आए, पता लग जाएगा आपको क्यों आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, आर की वैल्यूज क्या क्या होंगी बताना एक बार। 6 से कम होंगी, भूल गए। अच्छा, तो आर की वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इतनी बात आ गई समझ में बच्चों, क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है मैंने पहली वीडियो में बता दिया है आपको। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बाई, इंग्लिश में लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है लेमा, सॉरी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ, लिखी नहीं है अभी, हम यहाँ लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6q प्लस आर, और आर की वैल्यू हमने लिख दी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस आर, और आर क्या होगा बच्चों, आर होगा 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आर की वैल्यू यहाँ रखते जाइए, 0 रखिए पहले, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 और फिर 5। तो ए के संभावित मान क्या होंगे, तो ए के संभावित मान होंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए विल बी, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगे बच्चों, देखिए आर की जगह 0 रखिए, तो आर की जगह जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, केवल 6q हो जाएगा। ठीक है, फिर आर की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस 1, फिर आर की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस 2, फिर आर की जगह 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस 3, और फिर आर की जगह 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आती है, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, इनमें क्या है, हमें 2 दिख रहा है। 2 कैसे दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ। देखिए 6q में कैसे दिख रहा है, 2 में 6q में ऐसे दिख रहा है, 2 × 3q हो गया 6q, और 6q प्लस 2 में कैसे दिख रहा है हमें, भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है भाई, देखो यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, और क्या था 6q प्लस 4, तो इसमें 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q प्लस 2। तो बच्चों देखिए, आप ध्यान से, मैंने आपको बताया था इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 का मल्टीपल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये सब क्या है 2 के मल्टीपल है, तो ये क्या है इवन नंबर है। ये क्या है इवन नंबर से सभी जो ये a की वैल्यू आई है सब क्या है, ये इवन है, सम संख्याएं हैं, ये सब क्या है बच्चों, ये सम संख्याएं हैं। तो या फिर लिखिए तब a बराबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याएं क्यों है मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि इनमें 2 है, भाई 2 से विभाज्य है ना, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 2 है तो वे 2 से डिवाइड होंगे, और जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है बच्चों वो क्या होता है, इवन होता है। अब देखो बच्चों, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या क्या, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर किस रूप में होगा, तो लिख लेंगे कि a के विषम रूप कौन से होंगे, a के विषम रूप होंगे, कौन कौन से होंगे बच्चों, ये होंगे 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो प्यारे बच्चों, यही तो आपसे बोला था कि आपको कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर आपको शो करना है या प्रूफ करना है कि वो इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो आ सकता है किस फॉर्म में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे देन द ले रहा हूं मैं इंग्लिश में, देन odd values of integer a क्या होंगी,
ये होंगी, उसके बाद ये लिख देंगे। तो इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं और हिंदी वालों को मैंने डिटेल से समझा दिया है। हाँ भाई आ गया समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों? अब आपको पता लग गया ना निचोड़, क्योंकि आपने बिल्कुुल बेसिक से सीखा है बच्चों, आपने इन थ्योरम्स को बिल्कुल बेसिक से सीखा है, और जब आपने बेसिक से सीखा है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे बच्चों को इसलिए समस्या आती है क्योंकि उनको डिटेल में पता ही नहीं है, ठीक है। वो बस क्या करते हैं, फिर रटते हैं और एग्जाम में सॉल्व कर देते हैं, और एग्जामिनर क्या देगा, फिर वो रटने के हिसाब से ही उसने उसकी मार्किंग करता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें मुझे थोड़ी सी चीज बतानी है आपको। देखिए आपने यहाँ से दो चीजें देखी कि ए की वैल्यूज एक तो ये आ रही हैं, और ये कैसी हैं, सम्मान है, इवन नंबर है ये, और ये कैसी है, विषम है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर ऑड है तो केवल ऑड वैल्यूज ही को ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, विषम मानों को ही मान्य किया जाएगा, सम मान मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें सम मानों को नहीं बताना है, या फिर यहाँ पे हमें लिख देंगे तब a 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये सम्मान है, और ये सम्मान नहीं आ सकते a के, ठीक है, क्योंकि a क्या है, विषम है, और विषम है तो केवल क्या मान आएंगे आपके, ये आएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज और ऐड कर लेना, बाकी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है बच्चों। अभी हमारे पास पूरा एक साल है, और एक साल में हम करीब 3 से 4 बार मैथ को रिवीजन आप कर लेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी ट्यूशन के लगाने की जरूरत पड़ेगी अब आपको कहीं भी। दिखाइए बच्चों, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, एक हिंदी बुक दे दीजिए मुझे। एन आर्मी कॉन्टिनेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बुक में देखिए अपने में क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सुन ले। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सैनिकों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और 2 समूहों में मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों में स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों में अधिकतम सैनिकों की संख्या क्या होगी, कि भाई 2 लाइनें आपको बनानी है उस बैंड के पीछे, और दोनों लाइनों में बराबर क्या हो, सैनिक हो। टोटल सैनिक कितने हैं, 616 हैं, जिसमें से 32 क्या है, बैंड है, ठीक है। तो अधिकतम सैनिकों की संख्या बतानी है, तो आप लिखेंगे, इसको लिख देता हूं मैं हिंदी में। स्तंभ में अधिकतम सैनिकों की संख्या, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे इन columns maximum number of soldiers और पूछा है बच्चों इसमें दिखाने के बाद, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस दे कैन मार्च, दिखाने का क्या है इसमें। अधिकतम स्तंभों की संख्या बतानी है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैनिक नहीं बताना आपको, अधिकतम स्तंभों की संख्या बतानी है कि भाई ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे, ठीक है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम्स।
इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। देखिए अधिकतम स्तंभ या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे बच्चों, एचसीएफ होगा किसका किसका, एचसीएफ होगा किसका 616 का और 32 का। ठीक है कि भाई एक स्तंभ में 32 क्या है सैनिक है और टोटल नंबर ऑफ सैनिक क्या है, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं 616 है। तो आपको बता रहा है कि भाई अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे, तो आप क्या करोगे इन दोनों का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है और एचसीएफ किससे निकालेंगे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है तो इसका निकालिए 616। देखिए बड़ा कौन सा है 616 में से 32 से ये बड़ा है, तो 32 से इसको डिवाइड कीजिए बच्चों, 32 से इसको डिवाइड करेंगे 616 को तो कितना आएगा, ये 1 पे गया, कितना बचा भाई 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया 3 गया 2, तो कितना बचा यहाँ पे 6, 296। अब जाएगा ये सीधा सीधा 9 पे, तो 9 2 जा 18। ठीक है कैरी लगा 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, तो कितना आ गया बच्चों 288 आ गया। देखिए अभी तक ये छोटा नहीं था 32 से, इसलिए इसको आगे किया, तो कितना बचा ये 8 बच गया, शेषफल कितना बचा 8। अब क्या करना पड़ेगा आगे करेंगे इसको, कब तक करेंगे जब तक हमें आर क्या नहीं मिल जाए, 0 नहीं मिल जाए, रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो 8 से कितने जाएगा ये 32 पे, तो कितना आ गया सीधा सीधा ये 0 आ गया। और जहां भी आर बच्चों क्या आ जाता है 0 हो जाता है, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है लेकिन इसके स्टेप लिख लीजिए। नंबर 1 क्या लिखूं, पहला स्टेप बच्चों बताना, 616 को कैसे लिखेंगे, 616 को लिखा जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस कितना शेषफल बचा रिमाइंडर 8, ये तो है रिमाइंडर। उसके बाद 32 को लिखेंगे कैसे बच्चों, 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों आर अभी तक 0 के बराबर नहीं आया है, प्लस 0 और यहाँ पे क्या आ गया आर 0 के बराबर आ गया है, और आपका एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ जाएंगे बच्चों 8 आ जाएंगे। ठीक है 8 कॉलम्स में आप 32 सोल्जर्स रख के डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, जल्दी से नोट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक फिनिश करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कितने कर लिए बच्चों, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन और बचते हैं, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, शायद 2 बचते हैं, 1 बचता है, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और 1.2 का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो भी हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तो बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो ट्यूशन अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्यूशन है। और यकीन मानिए बच्चों आपको बिल्कुल इसमें मैथ में 0 से लेकर और 100 तक 10th वाले मैथ में पूरा कवर कराऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद और सारी जो बुक्स आप हमें बताएंगे वो बुक भी हम इसमें कवर करेंगे, मतलब छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल बने रहिए साथ, बिल्कुल जेन्युइन काम होगा। ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।